बोलिए मैडम, आपके डिजाइन को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। Sir, if you don't mind, I'd prefer a private meeting. अकेले में बात करें? अकेले में बात करनी थी तो घर में बुलाती, पलटन के साथ यहाँ क्यों आई? Shut up! So cute. अरे इसमें क्या है, यही बोलिए ना, लेकिन समझ में आ जाए बस। रघुवरन, अब कोई जंग शुरू होने वाली है। Maybe. So basically the concept of this design is to create free-flowing spaces and unobstructed views which will accommodate more number of units. As per our plan, in case of any emergency evacuation, it's like that. The construction, it's German technology, so you're getting it, right? Okay, good. And of course we have our floor plan. We've designed it in such a way that every square foot of area is utilized to the maximum in order to make it one of the most highly sustainable hospitals in this entire region. Basically, it's a 600 crore project that we will execute within a 2-year period of time. Okay? समझ गए? समझ गया। बेबे, लगता है मैडम कहीं रूम बुक करके रिहर्सल करके आई है। ऐसे ही लगता है। सर, लगे हाथों अपना डिजाइन भी बताइए। रघुवरन सर, प्लीज। सर जी, अब ये देखिए सर जी, हॉस्पिटल के लिए अहम बात यह है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया के करीब होना चाहिए। अपना लैंड ऐसी जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सूरज की किरणें सीधे अंदर आ जाएं, क्योंकि सूरज की किरणों में हीलिंग पावर्स हैं। और वास्तु भी बिल्कुल सही है सर जी, मैंने चेक कर लिया है। ये जो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है, इसको थोड़ा हाइट पर रखा है ताकि बारिश में पानी ना जम जाए। हाँ, मैं आप समझ गया। एम्बुलेंस के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और ओपन एरिया है जहाँ से हवा चलती रहेगी। हवा के साथ साथ घटा के संग संग अरे ये तो बहुत अच्छा गाना है। मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू। वाह वाह, क्या गाना है। संभल मेरे साथ चल तू, मुझे लेके साथ चल तू। और सर जी, इस जगह पर फार्मेसी होगी। बाकी सब बेसिकली आपने जैसे चाहा वैसा ही रखा है। और भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, पर वो सुना के आपको बोर नहीं करना चाहता। देखा जाए तो आपका डिजाइन ही बेहतर है, और आपकी कंपनी का रेपुटेशन तो सारी दुनिया को पता है। बजट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं। प्रोजेक्ट तो आप ही को देना चाहिए। तो हमें इजाजत दीजिए सर। रुको बेटा, बट I like your attitude and behavior better. That's a very bright boy you have, Mr. Ram Kumar. Street smart. Stay the way you are. You will go a long way. Congrats. The project is yours. What? Good luck. थैंक यू सर। And make sure I made the right choice. Is he serious? What's wrong with my attitude, huh? And why did he call us all the way over here? Just to make fools out of us? Especially in front of these Anita Constructions idiots? मैडम, आपने जो कहा वही मैंने भी कहा। बस मेरे लफ्जों में तमीज थी और आपके लफ्जों में घमंड। दोनों की बात एक ही थी, लेकिन तरीका अलग था। मेरी बात और है, लेकिन वो सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, और आपने उन्हें भी बिना तमीज के इडियट बोल दिया। आप तो बड़े लोग हैं, बड़ी पोजीशन में, इज्जत देके इज्जत लीजिए। मैडम, चाहे आप आसमान का तारा क्यों ना बन जाए, पैर जमीन पर ही होने चाहिए। यार मानना पड़ेगा, स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट के बाद हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। रघुवरन, सब लोग वहाँ मस्ती कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सर, लेकिन अपनी बीवी को कैसे हैंडल करूं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर। वो टेक्निक तो इसरो के साइंटिस्ट के पास भी नहीं है बेबे। उधर देखो, उनमें आधे से ज्यादा शादीशुदा हैं। फिर भी ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी यहाँ क्यों बैठकर पी रहे हैं? बस उतना ही है। बस उतना ही? और मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है। तुम्हारा बाप एक्सपीरियंस आदमी है, वो जो कह रहे हैं वही सही होगा, तू वैसा ही कर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर? इसके पहले ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करते थे? दिल मेरा जले रोता फिरे, दर्द से न पाए, जो मैंने सुना सीखा जाना, सब ये सीख जाए। रघुवरन, इस तरह गाओगे तो लड़के दम मारने बाहर निकल जाएंगे। कोई पेपी आइटम गाओ ना। क्यों सर, मातम मनाने के लिए भी आइटम सॉन्ग गाओ? वेल, यू नो द रीच इज बेटर। ओह माय गॉड। सर, हाँ? आपका घर आ गया है, आप उधर जाओ। अरे मैं तो पहले से ही उतर गए ना? हाँ। तो अब जाओ, घर जाओ।
ओके Thank you. टेक केयर लव यू। सर 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 हाँ ये मेरा घर है सर, आप अपने घर जाइए ना। तो मेरा घर किधर है? आई डोंट नो बोलो मेरा घर किधर है, किधर है, किधर है? सर, यू आर मिसबिहेविंग, आपको चढ़ी हुई है। बाद में मैं सिर्फ मुझे चढ़ी है? हाँ, यू आर वेरी ड्रंक। तूने नहीं पिया? हाँ। तो क्या तुमने दूध पिया है? आई डोंट हाँ? रिमेम्बर। ऐसा क्या? देखिए ये सब मत करिए, आप पी के लफड़ा कर रहे हो, आप घर जाओ। लफड़ा? और क्या मैं लफड़ा करूंगा? क्या करेगा तू, क्या करेगा? सर, आप तू तड़ाक पे आ गए, फिर मैं भी तू तड़ाक पे आ जाऊंगा। लिमिट क्रॉस हो जाएगी, मैंने बोल दिया। लिमिट क्रॉस हाँ, करेगा बोलूंगा। तो करना, बोलूंगा ना। करना लिमिट हाँ। क्रॉस। हाँ तू तड़ाक तू भी करना, करना। हाँ करता क्यों नहीं? नहीं सर, इसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा? जो भी बात करनी है हम सुबह करेंगे। हाँ। अब घर जाइए। मैं यहाँ से कैसे घर जाऊंगा? ये लीजिए, मेरी सुंदरी को लेकर जाइए। जाइए सर। बेबे, डोंट वरी बेबे, he'll take good care of you. मैं बूची बू। लीजिए सर। सर, you don't have emotions, you don't have sentiments, values. बेबे, बेबे तेरी सुंदरी तेरी जान है, मैं नहीं लूंगा। don't talk to me for 2 days. स्मेल आ रही है? आ रही है? क्यों आ रही है? मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन इसी ने दारू में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं कोल्ड ड्रिंक्स में दारू मिला के मुझे पिला दी। ये क्या भाई, मुझे क्यों अरे फंसा मैंने रहे हो? सच ही तो कहा है। ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है तुम नहीं पियोगे। लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम है। जाके देखते हैं सर। मानिक, यहाँ क्या हो रहा है? बहुत प्रॉब्लम है सर, बाहर के लोग आके लफड़ा कर रहे हैं। मैडम प्लीज आप यहीं रुकिए मैडम। पता नहीं मैडम, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मैडम। अरे क्या कर रहे हो? पीछे हटो। मैंने कहा ना पीछे हटो, पीछे हटो। अरे लेकिन धक्का दे रहे हो भाई। रघुराम, क्या हो रहा है यहाँ? चलो पीछे हटो। कौन हो तुम लोग? क्यों लफड़ा यहाँ कर रहे हो? प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? अरे धक्का क्यों दे रहे हो?
पे हाथ उठाएगा कमीने। 1 मिनट के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो हम बुलाएंगे, उधर देख। मुझे बाद में देखना, पहले इसे देख लो। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये कैसे हो सकता है? चटियार ने हमें प्रोजेक्ट दिया था ना, आपको कैसे कंफर्मेशन लेटर दे सकते हैं वो? मिनिस्टर मदन मोहन को फोन करो। यस मैम। टेल हिम आई वांट टू मीट हिम। यस मैम। नाउ। ओके मैम। ये कैसे मुमकिन है? दूसरी कंपनी को दिए प्रोजेक्ट के लिए मैं कैसे बात करूं? पैसे फेंकती। इलेक्शंस के वक्त 50-100 करोड़ आपको देती हूँ, क्या यही सुनने के लिए? मंत्री जी, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ सर। इसे कबूल करना है या नहीं, फैसला कर लीजिए। रुकिए मैडम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए यही ना? छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। सरकारी जमीन वो मेरे पुरखों की है। पुरखों की जमीन को कल ही सरकारी जमीन बना दूं क्या चटियार? इतनी पावर तो है ना मेरे पास। क्या धमका रहे हो? मैं चुप नहीं बैठूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। बेशक करो, करके 20-25 साल अदालत के चक्कर काटो। ये क्या चटियार, मैं किसी फालतू कंपनी को थोड़ी ना दिला रहा हूँ। इंडिया में नंबर 1 कंपनी है उनकी, जो काबिल है उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए। ये क्या, कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे बच्चों जैसे। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे एडवाइस दो रघुवरन? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया बहुत अलग है। इन शॉर्ट, इट्स अ पॉलिटिकल गेम। अब समझ में आ रहा है आप ऑल इंडिया में नंबर 1 कंपनी कैसे बनी। धोखाधड़ी और पीठ में छुरा भोंक कर ही ना। ए, लेट्स कट इट शॉर्ट। ये नंबर 1 पोजीशन मैंने मेहनत और टैलेंट से अचीव किया है। यही आपकी मेहनत और काबिलियत है। बढ़िया है, गुड जोक। जोक तो तुम बन गए हो। तुम्हारे घमंड की वजह से तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट भी गया। किसी कंपनी में इंजीनियर बनकर बड़ी मुश्किल से महीने का 5-10 हजार कमाने वाला होकर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, तो मैंने तो 12 साल की उम्र में सर से माँ बाप का साया उठने के बाद लालची रिश्तेदारों से अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाकर इतने बड़े एम्पायर को टेक ओवर करके आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। तो मुझ जैसी ऐसी अकेली कामयाब औरत में कितना गुरूर होगा। आपकी काबिलियत और अचीवमेंट्स की मैं कदर करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद हम जैसी छोटी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को ज़बरदस्ती छीनने के घटियापन के बारे में सोचूं तो मुझे हंसी आती है। आपने जितनी भी इज्जत और शोहरत कमाई है वो बेमतलब हो जाती है। अगर मुझे रिक्वेस्ट करती तो मैं ये खुद छोड़ देता। तुम छोड़ दोगे? हो कौन तुम? किससे बात कर रहे हो पता है? ये प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। जिस नौकरी को तुमने ठुकराया था, उसी नौकरी के लिए अगर तूने मेरे पास आकर मेरे आगे हाथ ना फैलाए। मैंने आज तुम्हें जो 7 मिनट की मोहलत दी थी, पूरे हो गए।